डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट की एक पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस। इसका सेंट्रल आइडिया, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। द पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन। ऑन इज ब्लाइंडनेस पोएम के लिए जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है। जॉन मिल्टन इज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जॉन मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर के एक महान कवि हैं। ही हैज कंपोज्ड 24 सोनेट्स। ही हैज उन्होंने कंपोज किए हैं 24 सोनेट्स। उन्होंने 24 सोनेट्स कंपोज किए हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ देम। ऑन हिज ब्लाइंडनेस उन्हीं में से एक है। इट इज हिज पर्सनल सोनेट। ये उनका एक पर्सनल सोनेट है। ही हैज बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। वह 44 वर्ष की आयु में अंधे हो गए थे। सो ही थिंक्स दैट ही विल नॉट बी एबल टू सर्व गॉड। सो इसलिए ही थिंक्स वह विचार करते हैं, दैट की ही वह विल नॉट बी नहीं हो पाएंगे, एबल सफल, इसलिए वह ये शिकायत करते हैं कि वे सफल नहीं हो पाएंगे टू सर्व गॉड, ईश्वर की सेवा करने में, बाई राइटिंग पोएम्स, कविताएं लिखकर, इन हिज प्रेजिंग, उसकी प्रशंसा में। इसलिए वह सोचते हैं कि वह ईश्वर की सेवा, उसकी प्रशंसा में कविताएं लिखकर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन के कारण। इसलिए वह ये विचार करते हैं कि वह ईश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे या वह ईश्वर की प्रशंसा में कविताएं लिखकर उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह अंधे हो गए हैं। सडनली ही थिंक्स अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। अचानक वह विचार करते हैं बारे में द ग्रेटनेस, महानता के, ऑफ गॉड, ईश्वर की। अचानक कवि ईश्वर की महानता के बारे में विचार करता है। गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है। ही डज नॉट नीड एनी मैन्स वर्क, ईश्वर के लिए डज नॉट नीड, आवश्यकता नहीं होती है, एनी मैन्स, किसी भी व्यक्ति के वर्क, कार्य की। ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। ही हैज मैनी सर्वेंट्स, ही हैज, उसके पास हैं, मैनी, बहुत सारे, सर्वेंट्स, नौकर। ईश्वर के पास बहुत सारे नौकर होते हैं। हु सर्व हिम, जो उसकी सेवा करते हैं। ईश्वर के पास भी बहुत सारे नौकर होते हैं जो उसकी सेवा करते हैं। एट लास्ट, अंत में, द पोइट, कवि, इज सेटिस्फाइड विद हिज लॉट। लॉट मीन्स भाग्य। अंत में पोइट इन सारी बातों को सोचकर अपने भाग्य से सहमत हो जाता है। ये था इसका सेंट्रल आइडिया। आगे देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है डॉथ गॉड, यहां से हिम बेस्ट तक। सबसे पहले इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ देखते हैं। डॉथ गॉड एजेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट आई फाउंडली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। तो इसका अर्थ देखते हैं। डॉथ गॉड, ईश्वर, इजेक्ट, मांगते हैं, डे लेबर, दिन का परिश्रम, मीन्स धूप में, यानी ईश्वर भी चाहते हैं व्यक्ति परिश्रम करे। लाइट डिनाइट, जैसे प्रकाश छीन लिया जाता है या कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। आई, मैं, फाउंडली, मूर्खता पूर्वक, आस्क, पूछता हूं, बट, लेकिन, पेशेंस, धैर्य, मैं मूर्खता पूर्वक एक बात पूछता हूं लेकिन धैर्य से, टू प्रिवेंट, की रोकने के लिए, लेकिन मेरा धैर्य मुझे रोक लेता है। यानी मैं बड़े मूर्खता पूर्वक पूछता हूं, ईश्वर से पूछता हूं, लेकिन मेरा धैर्य मुझे रोक लेता है। दैट मर्मर, जो, मर्मर मीन्स बड़बड़ाना, सुन, शीघ्र ही, रिप्लाइज, उत्तर देना, जो शीघ्र ही बड़बड़ाते हुए उत्तर देता है। गॉड डॉथ नॉट नीड, ईश्वर के लिए आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क, या तो किसी व्यक्ति के कार्य की,
और हिज ओन गिफ्ट्स या उसके उपहार की। ईश्वर को ना तो किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता है और ना ही किसी के उपहार की। कह सकते हैं ईश्वर नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति मेरे लिए कार्य करे। हु बेस्ट जो सबसे अच्छे होते हैं, बियर सहन करते हैं, हिज उसके लिए, मिलयोग जुआ या परिश्रम या कष्ट, बे जो सबसे अच्छे होते हैं या सबसे अच्छे ईश्वर के सेवक होते हैं, वे ईश्वर के लिए कठिनाई को भी सहन कर जाते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, और ऐसे सेवक ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। तो इसका यह अर्थ हो सकता है कि ईश्वर चाहते हैं कि व्यक्ति परिश्रम करे, जैसे जैसे रात्रि छा जाती है, या कह सकते हैं जैसे जैसे व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। और मैं बड़ी मूर्खता पूर्वक ये पूछता हूं, लेकिन मेरा धैर्य मुझे इस बात को पूछने से रोकता है, और जो मेरा धैर्य मुझे उत्तर देता है कि ईश्वर को किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही ईश्वर चाहता है कि कोई व्यक्ति उसके लिए कार्य करे, और ना ही ईश्वर को किसी व्यक्ति के उपहार की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति उसके सबसे अच्छे सेवक होते हैं वे उसकी सेवा करते हैं या उसके लिए कष्ट भी सहन करते हैं। ये था इसका हिंदी मीनिंग। अब देखते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम डाल दिया, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। ये स्टेंजा ऑन हिज ब्लाइंडनेस इस पोएम से ली गई है, इसे कंपोज किया है जॉन मिल्टन ने। कॉन्टेक्स्ट, इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट हिज ब्लाइंडनेस। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में, द पोएट कवि, डिस्क्राइब्स वर्णन करता है, अबाउट बारे में, हिज अपने, ब्लाइंडनेस अंधेपन के बारे में। इस स्टेंजा में कवि अपने अंधेपन के बारे में वर्णन करता है। ही हैज बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। ही वह हैज बिकम हो चुका है, ब्लाइंड अंधा, एट द एज ऑफ 44 44, कवि 44 वर्ष की आयु में अंधा हो चुका है। देन ही थिंक्स अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। देन तब, ही वह, थिंक्स विचार करता है, अबाउट बारे में, द ग्रेटनेस ऑफ गॉड ईश्वर की महानता के बारे में। तब कवि ईश्वर की महानता के बारे में विचार करता है। इस स्टेंजा में कवि अपने अंधेपन के बारे में वर्णन करता है। वह कहता है या वह 44 वर्ष की आयु में अंधा हो चुका है, तब वह ईश्वर की महानता के बारे में विचार करता है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट ही वांट्स टू सर्व गॉड। इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में, द पोएट सेज दैट कवि कहता है कि, ही वांट्स वह चाहता है, टू सर्व सेवा करना, गॉड ईश्वर की। इन लाइन्स में कवि ये कहता है कि वह ईश्वर की सेवा करना चाहता है, बट ही हैज बिकम ब्लाइंड, लेकिन वह अंधा हो गया है। सो ही कांट या कैन नॉट सर्व हिम। सो इसलिए, ही वह, कैन नॉट नहीं, सर्व सेवा कर सकता हिम उसकी, इसलिए वह उसकी सेवा नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन के कारण, इसलिए वह अपने अंधेपन के कारण ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता। ही फील्स दैट द, ही वह, फील्स अनुभव करता है, दैट की, यानी वह अनुभव करता है कि, द क्वेश्चन इज फूलिश, वह ये अनुभव करता है कि प्रश्न पूछना या ये प्रश्न तो मूर्खता वाला है। हिज पेशेंस कंसोल्स हिम सो दैट ही मे नॉट कंप्लेन। हिज पेशेंस, उसका धैर्य, कंसोल्स सांत्वना देता है, हिम उसके लिए, सो दैट ताकि, ही वह, मे नॉट नहीं, कंप्लेन करे। उसका धैर्य उसे सांत्वना देता है ताकि वह कंप्लेन ना करे। हिज पेशेंस टेल्स हिम दैट गॉड डज नॉट नीड द वर्क ऑफ मैन। हिज पेशेंस, उसका धैर्य, टेल्स हिम, उसे बताता है, दैट की, गॉड ईश्वर, डज नॉट नहीं, नीड आवश्यकता होती है, द वर्क ऑफ मैन आदमी के कार्य की। वह, उसका धैर्य उसे बताता है कि ईश्वर के लिए किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। ही डज नॉट विश दैट मैन शुड रिपे हिम। ही वह, डज नॉट विश, ईश्वर ये इच्छा नहीं करता, दैट मैन शुड रिपे हिम, कि आदमी
ईश्वर द्वारा दिया गया एहसान वापस करें। एट लास्ट द पेशेंस सेज दैट दोज हु डू नॉट complain of hardship and suffer silently do the best service to him. At last अंत में the patience says that उसका धैर्य उससे कहता है those कि वह या वे who do not complain जो शिकायत नहीं करते हैं of hardship कठिनाई की and suffer कष्ट की, अंत में उसका धैर्य उससे कहता है कि वे लोग जो कठिनाई या कष्ट की ईश्वर से कंप्लेन नहीं करते हैं, डू द बेस्ट सर्विस टू गॉड, वे भी ईश्वर की बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, सबसे अच्छी सेवा करते हैं। ये थी पहली वाली एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं लास्ट वाली स्टेंजा है हिज स्टेट इज किंगली। यहां से स्टैंड एंड वेट, सबसे पहले देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवरलैंड and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. His state उसका राज्य, किसका? ईश्वर का राज्य। इज किंगली राजा की तरह, मीन्स ईश्वर का एक राज्य होता है, वह राज्य एक राजा के राज्य की तरह होता है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स हजारों, एट हिज उसकी बिडिंग मीन्स ऑर्डर, स्पीड दौड़ना। हजारों देवदूत ऐसे होते हैं जो ईश्वर की आज्ञा सुनते ही दौड़ पड़ते हैं, बड़ी स्पीड के साथ दौड़ते हैं। एंड और पोस्ट ओवरलैंड, चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं ओशियन महासागर के, विदाउट बिना रेस्ट आराम के, और ईश्वर की एक आज्ञा मिलते ही पृथ्वी के महासागर के चारों तरफ बिना आराम किए हुए चक्कर लगाते रहते हैं। दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, प्रतीक्षा करते हैं। वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। तो कह सकते हैं कि उसका राज्य ईश्वर का एक राज्य होता है, ईश्वर का राज्य भी राजा के राज्य की तरह होता है। ईश्वर के पास हजारों देवदूत, उसके नौकर चाकर ऐसे होते हैं जो उसकी आज्ञा सुनते ही दौड़ पड़ते हैं, या उसकी आज्ञा सुनते ही पृथ्वी के महासागर के बिना आराम करते हुए चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे सेवक भी या वे भी उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और ईश्वर की आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट इसका सेम हो जाएगा ऊपर वाला ही। देखते हैं सीधे इसका एक्सप्लेनेशन। पैसेंस सेज टू मिल्टन, जॉन मिल्टन का धैर्य उससे कहता है दैट गॉड डज नॉट नीड, के ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है वर्क कार्य की, डन बाय एनीबडी, किसी के द्वारा किया हुआ। मीन्स ईश्वर को उसका धैर्य मिल्टन से कहता है, मिल्टन का धैर्य मिल्टन से कहता है कि ईश्वर को यह आवश्यकता नहीं है कि कोई व्यक्ति उसके लिए काम करे या कोई व्यक्ति ईश्वर के लिए काम करे। सो इसलिए मैन शुड नॉट कंप्लेन, इसलिए आदमी के लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए। पैसेंस देन एडवाइसेस, उसका धैर्य तब उसे सलाह देता है, हिम फर्दर, और आगे, तब उसका धैर्य उसे और आगे सलाह देता है। गॉड इज लाइक अ किंग, ईश्वर तो एक राजा के समान होता है, या ईश्वर भी एक राजा है। ही हैज, उसके पास हैं, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स, उसके पास भी काफी संख्या में नौकर होते हैं। व्हेन ही कमांड्स देम, और जब वह उन्हें कमांड आज्ञा देता है, देम उन्हें, और जब ईश्वर उन्हें आज्ञा देता है, दे रन ऑन लैंड एंड द सी, तब वे पृथ्वी और समुद्र के चारों ओर चक्कर लगा देते हैं या चक्कर लगाते रहते हैं। दे डू नॉट स्टॉप, वे नहीं रुकते हैं। बिफोर दे हैव, बिफोर अब हुआ, दे हैव कैरिड आउट हिज कमांड, वे तब तक नहीं रुकते हैं जब तक कि ईश्वर की आज्ञा को पूरा ना कर दें। दोज, वे लोग, हु आर रेडी, वे लोग जो ईश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हैं, बट गेट नो चांस, लेकिन उन्हें सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। वे लोग जो ईश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें ईश्वर की सेवा करने का कोई चांस नहीं मिलता।
आर ऑल्सो हिज गुड सर्वेंट्स, वे भी ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक होते हैं। गॉड रिकॉग्नाइज देम, ईश्वर उन्हें पहचानता है। टू भी, ईश्वर उन्हें भी पहचानता है। एट लास्ट द पोएट जॉन मिल्टन, अंत में कवि जॉन मिल्टन, इज सेटिस्फाइड विद हिज फॉर्चून, और अंत में कवि जॉन मिल्टन अपने फॉर्चून मीन्स भाग्य से संतुष्ट हो जाता है। ये थी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, composed by John Milton. Thanks for watching.